हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे मैक्रोवेस्कुलर डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मैक्रोवेस्कुलर डिजीज क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है इस रक्त वाहिकाओं का रोग कहा भी जाता है। ठीक है, इसका मतलब मुख्य रूप से पढ़ना है जिससे कि हमारे शरीर में से किडनी हो गया, मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, बहुत से 5 अंग महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इसमें क्या होती है, जो छोटी धमनियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है कि उसमें रुकावट होने लगती है। ठीक है, जैसे लंग्स हो गया, मैं बताया था कि मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया। ये टोटल में कोई ना कोई में क्या होता है कि इसमें जो छोटी छोटी धमनियाँ होती है उनमें क्या होती है, रुकावट, यानी जो रक्त वाहिकाएं जो प्रेस करती है उसमें क्या होती है, रुकावट उत्पन्न होती है। तो उसके रुकावट उत्पन्न होने से बहुत सारे बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, यही होता है। बता दूं कि इसमें ये होता है कि मानव शरीर में कई अंग महत्वपूर्ण हैं, कई भी अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ अंग विशेष रूप से होते हैं जो उसके बिना जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसमें बताया था कि कौन कौन अंग, तो मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा, लीवर, किडनी। ठीक है, जो 5 अंग होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इसके बिना जीवन जीना मुश्किल होता है। कहने का मतलब कोई भी अंग, यानी कोई भी अंग, यानी मस्तिष्क खराब हो गया तो कहानी खत्म, हृदय खराब हो गया तो कहानी खत्म, फेफड़ा फेल हो गया तो कहानी खत्म। ठीक है, फेफड़ा डैमेज हो गया तो कहानी खत्म, लीवर तो ठीक है, लीवर, किडनी, अगर इसमें कोई भी में अगर मतलब सब कोई बीमारी हो जाता है किसी चीज़ में, तो धीरे धीरे आपकी धीरे धीरे मतलब कोई भी अंग जो 5 इंपॉर्टेंट होते हैं वो अगर बीमार हो जाते हैं तो आपकी स्थिति खराब होने लगती है। ठीक है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। होता क्या इसमें कि मैक्रोवेस्कुलर डिजीज में मुख्य रूप से होता है कि जो मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, उसमें जो छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती है उसमें क्या होती है, वो रुकावट पैदा होने लगती है। ठीक है, रुकावट पैदा होने लगती है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। इस सपोर्ट मान लीजिए कि मस्तिष्क है। ठीक है, बता दूं कि मस्तिष्क के मुख्य रूप से पहले काम समझते हैं, काम क्या क्या काम होता है मस्तिष्क के, फिर उसके बाद बात करते हैं बीमारी की चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले बता दूं कि मस्तिष्क जिसे इसका काम, ठीक है, जो सोचने का, महसूस करने का और सीखने और याद रखने जैसी कई महत्वपूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करना मुख्य रूप से किसका काम होता है, मस्तिष्क का काम होता है। ठीक है, अगर वही बता दूं कि जैसे कि मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करने से अगर मस्तिष्क में छोटी छोटी जो रक्त वाहिकाएं होती है उसमें अगर प्रभावित होने लगती है तो उसको बोलते हैं मैक्रोवेस्कुलर डिजीज बोलते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्या हो रहा है कि मस्तिष्क में जो छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं है उसमें अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जैसे इस संक्रमण भी हो सकता है, या ट्यूमर भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है। स्ट्रोक होने के साथ साथ एक और बीमारी होता है जिसको बोलते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होने की तरह हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हृदय, ठीक है, हार्ट। ठीक है, इस क्या होता है, इसका पहले काम समझते हैं। ठीक है, काम को बात करें तो इसमें मुख्य रूप से यह काम होता है कि यह एक मांसपेशी अंग होता है। हृदय क्या होता है, एक मांसपेशी अंग होता है जो मुख्य रूप से इसका काम होता है शरीर में रक्त को पंप करना। हृदय का मुख्य रूप से क्या काम होता है, जो शरीर में रक्त को पंप करना मुख्य रूप से काम होता है। ठीक है, और इसका बीमारी की बात करते हैं, क्या क्या बीमारी हो सकती है, हो सकता है कोरोनरी धमनी रोग हो सकता है बॉल्व रोग हो सकता है, या अतालता जिसको बोल सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, जन्मजात हृदय रोग भी हो सकता है। ठीक है, एंड कार्डियोमायोपैथी डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, कब इसमें होने लग चांस हो सकते हैं, जब आपको बता दूं कि जब छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं जब बाधित होने लगती है हार्ट के, तब होने लगता है। ठीक है, तभी सब आपको डिजीज होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लंग्स यानी फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा को बता दूं कि मुख्य रूप से बात करते हैं फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा क्या काम करता है उसके बाद बात करें क्या क्या डिजीज होने लगता है। ठीक है, बता दूं कि लंग्स ये हवा में ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचाने और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार शरीर में को जीवित रखने के लिए आवश्यक गैसों का आदान प्रदान सुनिश्चित करता है। ठीक है, लंग्स करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से अगर लंग्स में, फेफड़ा में अगर छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती है, ठीक है, उसमें
तो क्या होता है कि उसमें अगर बाधित होने लगता है तो वो बहुत सारे डिजीज होने के चांस हो सकते हैं, जैसे कि मैक्रोवेस्कुलर रोग, फेफड़ा की रक्त वाहिकाओं में बाधा उत्पन्न करने लगती है, ठीक है। इससे अस्थमा हो सकती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रैटिक हो सकती है, पुल्मोनरी डिजीज हो सकती है, ठीक है, निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, फेफड़ा कैंसर हो सकता है, तपेदिक रोग हो सकता है, जिसको बोलते हैं टीबी, ठीक है। ये सब आपको बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लीवर, ठीक है। लीवर का हमारे शरीर में मुख्य रूप से क्या काम होता है उसके बारे में बात करते हैं, फिर डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे कि छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं जो बाधित करती है, होने लगती है लीवर में, तो क्या क्या डिजीज होने लगता है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। बता दूं कि लीवर का मुख्य रूप से काम इस रक्त में को साफ करना पहला काम होता है, दूसरा काम भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक है, तीसरा काम ऊर्जा के लिए ग्लूकोज संग्रहित करता है, ठीक है, तीसरा का चौथा शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। 4-5 काम करता है लीवर हमारा, ठीक है। और इसमें बीमारी क्या होता है, बीमारी होने का मुख्य रीजन क्या है, मुख्य रूप से यह होता है कि इसे जैसे छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं में जब रक्त जाना मतलब बारिश होने लगती है, तो बता दूं कि लीवर में ऐसी स्थिति होती है जिसमें करीब की छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं बारिश होने लगती है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैक्रोवेस्कुलर, ठीक है। ये समस्या उत्पन्न होती है जो लीवर को कार्य क्षमता को बाधित करने लगती है, ठीक है। तो बता दो कौन कौन से डिजीज होगा, इसमें बहुत सारे डिजीज होने के चांस हो सकते हैं, जैसे कि फैटी लीवर हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है, हेपेटाइटिस ए होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए बी सी, ठीक है। सिरोसिस हो सकते हैं, लीवर कैंसर हो सकता है, और ऑटोइम्यून लीवर रोग भी होने के चांसेस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। ये था। अब बात करते हैं किडनी के बारे में। सपोर्टेड इसमें भी अगर किडनी में अगर छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं जब बारिश होने लगती है तो बहुत सारे डिजीज होने लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसके किडनी के बारे में खासियत नहीं, इसको बोलते हैं गुर्दे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा खासियत क्या है, मुख्य रूप से क्या काम होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर डिजीज के बारे में चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं किडनी के मुख्य रूप से काम। पहला काम जैसे रक्त को छानना, पहला काम होता है रक्त को छानना, दूसरा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है, दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम हो सकता है कि शरीर में तरल पदार्थों को संतुलन बनाए रखना, ठीक है, संतुलन बनाए रखने में मुख्य रूप से इसका काम होता है, किसका, किडनी का। कौन कौन काम होता है, 3 या 4 काम होता है। पहला काम रक्त को छानना पहला काम होगा, दूसरा काम अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में, ठीक है, काम करता है, ठीक है, तरल पदार्थों को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। ये 3-4 काम हो गए, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं डिजीज के बारे में। बता दो डिजीज ये होते हैं मुख्य रूप से, जैसे कि किडनी में जैसे छोटी रक्त वाहिकाएं में जो बाधित होने लगती है तो बहुत सारे डिजीज किडनी में भी होने के चांस हो सकते हैं, जैसे कि क्रोनिक किडनी रोग हो सकता है, या एक्यूट क्रोनिक रोग हो सकता है। ये कैसे होगा, जब किसी प्रकार से किडनी में चोट लगता है तब होता है, ठीक है। गुर्दे की बीमारी, पथरी की बीमारी हो सकती है, ठीक है, मूत्र मार्ग में रुकावट हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्या है कि मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ, ठीक।